दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल सके। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेन है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। इस समय हम मौजूद हैं पी नॉर्थ बीएमसी वार्ड लिबर्टी गार्डन मलाड वेस्ट पी नॉर्थ बीएमसी ऑफिस के गेट के पास खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ अब्दुल करीम शेख जो एक अच्छे सर एनटीसीसी में भी पढ़ाते हैं। उनकी खुद की क्लासेस है। सर का जो क्लासेस था वो अंबुजवाड़ी क्षेत्र में थे, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कार्रवाई हुई, बहुत से झोपड़े तोड़े गए हैं। और वो जो झोपड़े जो लैंड है, कोई लैंड म्हाड़ा में आती है, कोई फॉरेस्ट में आती है, कोई कलेक्टर की ज़मीन है। तो आइए हम बात करते हैं अब्दुल करीम शेख से। सर, आपका जो क्लासेस है कौन से लैंड में आता है और उस प्रॉपर्टी का आपके पास क्या पुरावा है? सभी दर्शकों को जय महाराष्ट्र। वो लैंड हमारी एनजीओ ने ख़रीदा था, परचेज़ किया था हमने 5,40,000 में, आज से तकरीबन 3 साल पहले। और अंबुजवाड़ी क्षेत्र में हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जब वो लैंड ख़रीदा था तो वो लैंड जो है लीगली पेपर्स के साथ में हमें मिला था, जो कि उसमें उन्होंने हमें सर्वे पावती दिया था और डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जैसे कि हम थर्ड पार्टी थे तो डॉक्यूमेंट्स थे। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे कि कलेक्टर की कार्रवाई हुई है, आप जानते हैं, मगर विदाउट नोटिस की कार्रवाई करने के वजह से हमारी संस्था का भी बहुत नुकसान हुआ है और जो संस्था में बच्चे पढ़ने आ रहे थे उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। और इसी के साथ में मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने एक शपथ खाई थी कि एक शिक्षक ही समाज को बदल सकता है। और उसी के चलते मैं और मेरी सारी टीम अंबुजवाड़ी जैसे क्षेत्र में काम कर रही थी। तो हमने हमारे माता पिता का मेहनत का पैसे से उस जगह को ख़रीदा था और वहाँ पर हम गरीब बच्चों के लिए क्लास चला रहे थे। ट्यूशन क्लास चल रही थी, डांस क्लास चल रही थी उसमें फ्री में। बट नोटिस नहीं देने की वजह से हमें वहाँ पे हमारी चीज़ों का भी बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ पे हमारे कबर्ड में बुक्स थी, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ तक कि जिशान भाई वहाँ पे हमारा लैपटॉप तक रखा हुआ था। और कार्रवाई करने की वजह से मैं वहाँ पर नहीं था उस समय। तो जब पहुँचने तक बुलडोज़र चल चुका था और काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान हो गया था। तो मैं आज इसीलिए यहाँ पे आया हूँ पी वार्ड में कि वो हमारे एनजीओ का पत्र स्वीकार करे और हमारे लिए कुछ सहायता करे, ताकि हमें, हमारी संस्था को और हमारी संस्था के बच्चों को कुछ सहायता मिले सरकार से। ये मैं उम्मीद करूँगा। या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जन्मलो व महाराष्ट्राच्या गरिबांसाठी व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, समाजाच्या विकासासाठी जे निर्णय घेतले होते त्याच्यामध्ये आलेल्या या बाधांना सरकारने बघाव्या आणि मला सहकार्य करावे अशी मी अपेक्षा करतो। वो आपने अभी करने जा रहे हैं और जो आपका जो तोड़ा गया था क्लासेस, आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला था और आप वहाँ थे भी नहीं, तो जो नुकसान हुआ है तो क्या मानते हैं कि ये गलत हुआ है? हमारे दर्शकों को हे आमच्याबरोबर व आमच्या संस्थेबरोबर खूपच चुकीचे झालेले आहेत। कारण की संस्था ही समाजासाठी कार्य करते आणि मी पण माझ्या मनात एकच निर्णय घेतला होता की आपण समाजासाठी काहीतरी करूया, कोणत्याही चुकीचा विचार न करता आणि समाजाच्या हितासाठी कार्य करूया। परंतु आता इथं असं झालेलं आहे की संस्थामध्ये आलेले डोनेशन भेटलेले लॅपटॉप होते, त्याचबरोबर प्रिंटर होते, त्याचबरोबर अनेक काही साहित्य होते, पुस्तकं होती। आम्ही लहानचं पण आम्हाला नुकसान झालेलं आहे। आमच्या संस्थेच्या खूप साऱ्या गोष्टींचं नुकसान झालेलं आहे। जवळपास ती जागा मी ज्या किंमतमध्ये खरीदली होती त्या पूर्ण किमतीचं नुकसान झालेलं आहे। कृपया करून मी महाराष्ट्र शासनाला, बीएमसी विभागाला विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला काहीतरी सहकार्य करावं। काहीतरी सहकार्य करावं। ये थे हमारे साथ अब्दुल करीम सर, जो जिन्होंने बताया गया वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे। उनकी क्लासेस थी अंबुजवाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर विदाउट नोटिस बीएमसी की कार्रवाई हुई। इन्होंने जैसा बताया कि लैपटॉप, प्रिंटर, बुक्स वगैरह थी, बहुत नुकसान हुआ। विदाउट नोटिस ये तोड़ा गया और यहाँ पर ये आज आए हैं एप्लीकेशन लेटर लेकर और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र शासन और जो बीएमसी अधिकारी है इनको इंसाफ मिले। मैं ज़ीशान आज़मी,
खबर फेस टू फेस मुंबई।